हेलो बच्चों, भारत माता का यह मंदिर भारत माता का मंदिर यह का अगला और दूसरा पैसेज है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बने, सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। अब कह रहा है इसमें कवि, संदर्भ तो आप लोग जानते ही हैं, पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब है प्रसंग इसका। इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवशाली महिमा का वर्णन किया है। तो अब इसका व्याख्या लिखा है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। कवि कहते हैं कि हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है। हम किसी से बैर या दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते हैं, या हमें किसी से बैर या दुश्मनी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। और इसी प्रेम के कारण, इसी प्रेम की असीमितता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद को ग्रहण करते हैं या प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। कवि ने यहाँ सभी देखिए लिखा है, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बने, सबको मित्र बना ले हम। तो कह रहे हैं कि जो हमारा देश है, भारत देश को सभी देशों का तीर्थ, जैसे सभी तीर्थों का तीर्थ होता है, उसी प्रकार से भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए अपने मन को कह रहा है कि यह जो भारत देश है, यह सभी तीर्थों का तीर्थ है। इसलिए यहाँ पर रहकर, इस देश में रहते हुए हम अपने मन को क्या कर लें, शुद्ध। आओ हम अपने मन को शुद्ध बना लें। और फिर कवि ने समस्त देशवासियों को अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है। आओ यहाँ अजात शत्रु बने। कह रहा है कि हमको क्या करना है, समस्त देशवासियों से या समस्त देश के लोगों से कभी अनुरोध करते हुए कहते हैं कि हमें शत्रुहीन बनना है और सबको मित्र बना ले हम। और क्या अजात शत्रु मतलब क्या होता है, शत्रुहीन, जिसको कोई जीत ना सके। तो कह रहे हैं कि हे देश के वासियों या हे प्रिय देशवासियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हे समस्त देशवासियों, हमें शत्रुहीन बनना है और सबको मित्र बना लें हम। और हमको सभी से मित्रता रखनी है, सबसे मैत्रीपूर्ण भाव को रखना है। हमारे सम्मुख देश में लिखा है, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। अब कौन सी रेखाएं प्रस्तुत हैं, तो कवि कह रहा है कि हमारे सम्मुख देश में स्थापित सौहार्द, प्रेम, समानता के गुण क्या हैं, विद्यमान हैं हमारे देशों में। तो इन्हीं सभी सद्गुणों को अपने मन में एकत्रित करते हुए क्या कर लें, हम अपने मन को, अपने भविष्य का हम क्या कर लें, निर्माण कर लें, मन के चित्र बना लें हम। अर्थात जो हमारे देश में क्या क्या व्याप्त है, प्रेम व्याप्त है, सौहार्द व्याप्त है, समानता के गुण व्याप्त हैं, इन्हीं सद्गुणों को हम ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का क्या करना है, निर्माण करना है। और फिर कवि आगे कहता है कि सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। अर्थात कह रहा है कवि कि भारत में अनेक प्रकार के महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और अनेक महान ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ है हमारे देश में, जिनके आदर्शों पर चलकर, सौ आदर्शों को लेकर, अर्थात इन महान व्यक्तियों के आदर्शों को लेकर के गुणों को लेकर के, उनके आदर्शों पर चल कर के हम समस्त भारतवासी को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए।
ऐसे नहीं कि गलत लोगों का, महान व्यक्तियों को, अपने जीवन में आने वाले जो हम महान व्यक्ति हैं उन महान व्यक्तियों को आदर्शों को लेकर के समस्त भारतवासी को अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, इसका काव्यगत सौंदर्य है, भाषा है खड़ी बोली, जैसे पुराना था सब कुछ वही है। और अलंकार में बस अब इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, सिर्फ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। नहीं तो भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, छंद मुक्त है, सब शब्द शक्ति अभिधा है और अलंकार है पुनरोक्ति प्रकाश। धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे आप लोग हमेशा पढ़ते रहें। धन्यवाद।